नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साथियों इस समय इतिहास में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि अब जस्टिस न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग चलने वाला है। और ये साथियों जो न्यायाधीश के ऊपर जो महाभियोग चलेंगे, इसमें चलाने का आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वो कॉलेजियम प्रणाली, वो कॉलेजियम सिस्टम जिसके तहत ये तय होता है कि कौन जस्टिस बनेंगे, किस जज को कहां नियुक्ति किए जाएंगे, किस जज को कहां तबादला किए जाएंगे। और वही सुप्रीम कोर्ट अगर ये आदेश दे रहा है कि इस जस्टिस के ऊपर महाभियोग चलाया जाए और सरकार को अगर ये आदेश दे रहा है, तो एक बहुत बड़ी साथियों लोकतंत्र, बहुत बड़ी जो है संविधान के साथ जो है स्वाभिमान, मान, सम्मान बढ़ाने वाला जो है साथियों सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आप मान सकते हैं। और मैं बेहद ही खुश हूं इस खबर को सुनकर कि भ्रष्टाचार से सम्मिलित उन जजों को जो है न्यायपालिका में रहने का कोई अधिकार नहीं। जिस न्यायपालिका पर देश की लाखों करोड़ों नागरिकों का एक आशा, उम्मीद, एक भरोसा, एक विश्वास बना रहता है कि मुझे वहां से न्याय मिलेगा, अगर वही जस्टिस अगर भ्रष्टाचार संलिप्त हो, भ्रष्ट हो, तो लोग किस पर भरोसा करेंगे, कहां भरोसा करेंगे, किस न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे। तो इस प्रकार से साथियों एक्शन अभी लिए जा रहे हैं। बाकी बात आज की इस वीडियो में बताएंगे कि इस प्रकार से महाभियोग चलाने से पहले जांच के लिए कमेटी बिठाई गई थी और उस जांच की कमेटी का जो कहना है कि हाँ इस जस्टिस के ऊपर महाभियोग चलना चाहिए, उनका क्या बयान है और कितने जस्टिस को जो है जांच कमेटी में रखे गए थे, उन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर इनके ऊपर महाभियोग चलाए जाएंगे तो उनके लिए क्या प्रक्रिया होगा, किस प्रक्रिया के तहत महाभियोग चलता है, कैसे जज को हटाए जाते हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। संविधान के उस आर्टिकल, संविधान के उन प्रोविजन पर चर्चा करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजों को हटाया जाता है। उन पर, उन आर्टिकल पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से मेरा अपील है कि इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। साथियों, जिस जस्टिस के ऊपर ये महाभियोग चलने वाला है उस जस्टिस का मैं पहले नाम लिख देना चाहता हूं ताकि आप लोग नाम भूल गए होंगे शायद। अश्वंत वर्मा, क्या नाम है? अश्वंत वर्मा, ये जस्टिस का नाम है अश्वंत वर्मा जी। जी मत बोलिए इसको इज्जत से नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो जस्टिस अश्वंत वर्मा है, इस जस्टिस अश्वंत वर्मा के ऊपर यह आरोप है कि यह भ्रष्ट है। और भ्रष्ट क्यों है भैया? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 14 मार्च 2025 को जो है इनके घर में आग लग गई। जो दिल्ली में इनके आवास थे उनके घर में आग लग गई। और जब ये आग लगा तो इस आग को बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड के लोग जब वहां पहुंचे, जब एक कमरा गया आग बुझाने के लिए, तो उस कमरा में भैया करोड़ों रुपया रखा हुआ रकम मिला। और ये जो रखा हुआ जो रकम मिला, वो रकम साथियों शायद 21 करोड़ से 22 करोड़ जो है रकम ये मिला रखा हुआ, शायद 21 करोड़ ही है, मैं कंफर्म हो जाता हूं। 15 से 21 करोड़, बहुत लोग कहते हैं कि 15 करोड़, बहुत लोग कह रहे हैं कि 21 करोड़ तक पाया गया उसके घर में ये पैसा। और जब इस पैसा को देखा गया, जब इस रुपये को देखा गया, इसके बाद ये मामला चला गया भैया, आगे बढ़ गया। इसके बाद जो है ये मामला पहुंच गया सीधे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या किया, इस जस्टिस को जो है दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया, उसे ट्रांसफर कर दिया, बचाया आने शुरू में। लेकिन जब तमाम जस्टिस लोगों ने इस चीज का विरोध किया, तमाम नेता विपक्ष के लोग और बाकी बात जो सत्ता पक्ष में है उन नेता लोगों ने जब इस चीज का विरोध करना शुरू किया, तब जाके एक जांच कमेटी बैठा। और ये जो जांच कमेटी बैठा, इस जांच कमेटी में जो है तमाम लोग जो है, तमाम जस्टिस शामिल थे।
ये तमाम जस्टिस जो शामिल थे उनका मैं नाम भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल सके। तमाम जस्टिस जिसमें साथियों हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सिलनागू थे। इसके बाद हिमाचल उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश जीएस थे। इसके बाद संधवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल थे साथियों। ये तमाम जस्टिस को जो है जांच कमेटी के लिए जो है जस्टिस को नियुक्ति किए गए और इन लोगों को जांच के लिए जो है रखा गया और इन लोगों को ये जांच में रखा गया और इन लोगों को पूछा गया कि भैया देखिए इस प्रकार से जो एलिगेशन जो आरोपी जज के ऊपर लग रहा है ये थोड़ा आप जांच करके जो है मुझे रिपोर्ट दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया और ये आदेश दिया गया साथियों जो 22 मार्च को, 14 मार्च को इस प्रकार से इसका घर में इतना रकम पाया गया, 22 मार्च को ये आदेश दिए गए और 24 से 25 मार्च से जो है इनके द्वारा पूरी तरीके से जो है जांच शुरू किए गए और 25 मार्च से जब शुरू किए तो कुल मिला के जो है 4 मई को जो है पूरा फाइनल जो है रिजल्ट दे देंगे और 4 मई को जो है इन लोगों के जांच कमेटी के द्वारा जितने जस्टिस शामिल थे जांच कमेटी में उन जस्टिस ने कहा कि भैया सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि भैया सीजीआई खन्ना के पास जो है इस बात को रखा गया और इन लोगों ने कहा कि ये जो अश्वंत वर्मा है उनके ऊपर महाभियोग चलना चाहिए और महाभियोग इसलिए चलना चाहिए क्योंकि ये मामला आ जाता है लोकतंत्र का, ये मामला आ जाता है आम नागरिकों का, जो न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट पर जो एक आशा है उम्मीद जो भरोसा है विश्वास है वो विश्वास टूट जाएगा अगर एक भ्रष्ट अधिकारी एक भ्रष्ट जज के ऊपर अगर ये कार्रवाई नहीं चलेगा तो इसलिए साथियों जो है जब ये रिपोर्ट जब इन जांच कमेटी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में 4 मई को पेश किए गए तो साफ तरीके से उन सभी जस्टिस ने जो जांच कमेटी में शामिल थे उन लोगों ने कहा कि भैया इनके ऊपर चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? इनके ऊपर महाभियोग चलना चाहिए, हर हाल में चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि देश के लाखों करोड़ों नागरिकों का जो एक आशा उम्मीद जो भरोसा है न्यायपालिका पर वो बना रहेगा और साथ ही साथ हमारा लोकतंत्र एक मजबूत होगा, वरना बहुत बड़ा ये मजाक बन सकता है। इसलिए साथियों जो है इन्होंने जो है क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को ये जांच कमेटी ने कह दिया यानी कि जो संजीव खन्ना थे उनको इस बात को रिपोर्ट सौंप दिया कि हाँ इनके ऊपर महाभियोग चलना चाहिए। जो इनके ऊपर जो एलिगेशन जो लग रहा है ये एलिगेशन नहीं बल्कि ये सत्य है, इस प्रकार से इनका घर में इतना रकम पाए गए। अब साथियों इस चीज को जब बोले गए इसके बाद हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश दे दिया कि भैया आप जो है एक काम करिए अपने पद को छोड़िए, हटाइए आप। तो इतना आसानी से छोड़ नहीं सकता भैया, इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसको हटाने की प्रक्रिया भैया अलग है, महाभियोग द्वारा हटाए जाते हैं। तो इसके बाद भी ये अभी तक जो है ये जस्टिस के पद में है भाई, है ना। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है केंद्र सरकार को, अब ये ऑर्डर दे दिया है कि आप एक काम करिए, जो हम जांच कमेटी जो बनाए हुए थे वो जांच कमेटी ने कह दिया है कि भैया हाँ इनके ऊपर महाभियोग चलना चाहिए। तो आप लोग जो है अपने संसद के अंदर, आप लोग पार्लियामेंट के अंदर जो है दोनों सदन में जो है जो भी प्रक्रिया है जिस प्रोसीजर से जो है महाभियोग चलाए जाते हैं उस महाभियोग को आप लोग चलाइए। ये साथियों अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब महाभियोग कैसे चलेगा भाई आप समझिए, महाभियोग चलता कैसे है, महाभियोग के द्वारा कैसे हटाए जाते हैं, इस चीज को आप समझिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब आदेश दे दिया है तो अब महाभियोग चल कर ही रहेगा और ये जस्टिस हट के ही रहेगा। तो साथियों महाभियोग कैसे चलता, देखिए हमारा जो संसद है ना, हमारा जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में आप लोग जानते हैं 2 सदन है, एक है लोकसभा सदन है, लोकसभा सदन हो गया एक, लोकसभा सदन हो गया एक, और दूसरा साथियों दूसरा जो सदन है वो क्या है, वो राज्यसभा सदन है। क्या है? राज्यसभा सदन है, राज्यसभा सदन है। ये 2 सदन है आप लोग जानते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा सदन है। तो महाभियोग इस प्रकार से चलाया जाता है और महाभियोग चलाने की जो प्रोविजन किया गया है वो आप बता दूं कि संविधान में किस आर्टिकल में जो है महाभियोग चलाने की प्रोविजन किए गए हैं। तो वो प्रोविजन है साथियों 124 अनुच्छेद क्लोज 4 और साथियों 218। इस दोनों आर्टिकल में जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जस्टिस के ऊपर महाभियोग चलाने की प्रोसीजर इसमें लिखा गया है, प्रक्रिया इसमें प्रोविजन किए गए हैं। अब कैसे चलेगा भैया महाभियोग, तो चलता इस प्रकार से साथियों कि लोकसभा में जो है ना, लोकसभा में सबसे पहले 100 सांसद का जो है समर्थन वाला प्रस्ताव पहले आएगा लोकसभा में, 100 समर्थन वाला। उस प्रस्ताव को लाने के लिए 100 लोगों का भैया क्या चाहिए,
सहमति चाहिए, 100 लोगों का सहमति चाहिए कि भैया हाँ उस जज को हम लोग हटाना चाहते हैं। सो आप जो है लोकसभा में वो प्रस्ताव लाइए, और जब प्रस्ताव लागा तब जाके बहस होगा, और जब प्रस्ताव लाएंगे तब जाके 2/3 बहुमत से जो है स्पेशल मेजोरिटी से जो है जब यहां से वोटिंग होगा तब जाके जो है फाइनल वो प्रस्ताव यहां से लोकसभा से पास हो जाएगा। लेकिन उस जज को हटाया जाए या ना हटाया जाए, उस प्रस्ताव को जो है लोकसभा में लाने से पहले जो है 100 लोगों का सहमति चाहिए, तब वो प्रस्ताव जो है लोकसभा में ला सकते हैं। जब 100 लोग सहमति दे देंगे तब वो जो है प्रस्ताव आ जाएंगे लोकसभा, और फिर लोकसभा में जब प्रस्ताव आएंगे तब जाके वहां पर 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से जो है विशेष बहुमत से जब वो पास हो जाएगा प्रस्ताव, इसके बाद साथियों इसी प्रक्रिया से जो है राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया गुजरेगा। इसमें कितना, तो 50 मेंबरों का सहमति चाहिए प्रस्ताव को लाने के लिए कि भैया हम लोग बहस करेंगे कि उस जस्टिस को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। इसके बाद साथियों ये 50 लोग जब सहमति दे देंगे तब ये प्रस्ताव राज्यसभा में चला जाएगा। इसके बाद फिर जाके वहां पर जो है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा जब वोट मिल जाएंगे तब जाके फाइनल जो है ये रिपोर्ट कहां से सौंप दिए जाएंगे, ये रिपोर्ट सौंप दिए जाएंगे भैया कहां तक, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति फाइनल तय करेंगे कि भैया ये जस्टिस हटेगा या नहीं हटेगा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब तो दोनों भैया बहुमत से स्पेशल मेजोरिटी से तो पास करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक जांच कमेटी भी होगा, जिस जांच कमेटी में 3 जस्टिस भी शामिल रहते हैं। जो एक जस्टिस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो रहेंगे, और एक हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश वो रहेंगे, और एक अन्य जस्टिस जो कानून का बहुत बड़ा सलाहकार होते हैं वो लोग रहेंगे। ये 3 लोग जो है लोकसभा में राज्यसभा में बहस करेंगे, इस चीज को बताएंगे कि भैया हाँ सही सबूत के साथ ये प्रमाण मिला है कि इन्होंने जो है इनका घर में इतना रकम जो है भ्रष्ट के तरीके से जो पैसा जमा करके रखे गए थे ये मिला हुआ है। ये पूरी तरीके से सत्यता को बताएंगे ये पूरा जो 3 जस्टिस रहेंगे कमेटी में। इसके बाद जाकर फाइनल जो है राज्यसभा लोकसभा से जब ये प्रस्ताव पूरा पास हो जाएंगे स्पेशल मेजोरिटी से यानी विशेष बहुमत से। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ जो है हम जो है बता चुके हैं। बहुत सारे इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो नहीं होगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन प्रस्ताव को जो है लाने के लिए लोकसभा में जो है ना 100 चाहिए भैया, 100 मेंबर का चाहिए पहले सहमति, तब जाके प्रस्ताव आ सकता है कि हाँ उस जस्टिस को हटाया जाए या नहीं, चलो बहस करते हैं। तो पहले 100 मेंबर का प्रस्ताव चाहिए तब जाके जो है ये प्रस्ताव जो है यानी 100 मेंबर का पहले सहमति चाहिए तब जाके प्रस्ताव जाएगा। इसी प्रकार से राज्यसभा में भैया अगर प्रस्ताव पर बहस करना है तो पहले प्रस्ताव को लाने के लिए जो है ना 50% यानी 50 जो है सांसदों का सहमति चाहिए तब जाके ये प्रस्ताव आ सकता है। और साथियों इस प्रकार से जाके महाभियोग चला, जब इस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा से ये दोनों प्रस्ताव पास हो जाते हैं और ये पूरी तरीके से जो जांच कमेटी होता है वो लोग पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं, पूरी तरीके से ये फिक्स हो जाता है कि हाँ भैया ये लोग जो है ये लीगल तरीके करते हुए पाया गया है, तब जाके जो है सुप्रीम को जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनके पास जो है ये रिपोर्ट सौंपा जाता है और फिर जो है फाइनल साइन कर देते हैं राष्ट्रपति और पूरी तरीके से महाभियोग चलाकर जो है उस जस्टिस को हटा दिए जाते हैं। जब यूँ इस प्रकार से एक्शन जो लिए जा रहे हैं वो क्या सही है या गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। इन जैसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।